आज की इस कहानी में हम आपको एक ऐसे खिलाड़ी की सच्ची जीत की कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं। अगर आप जीवन में हरास हो चुके हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी जो मंजिल है, हमारे पास होने के बावजूद उस मंजिल को हम नहीं पा सकते हैं, ऐसा होता है हमें कभी-कभी। हमारे एक चीज़ मैं आपको हमेशा बताऊँगा, मेरे भाई कि जीवन में हमेशा हार मत मानना कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए एक पल, एक-एक सेकंड, एक-एक समय, जो भी आपके पास समय बचा है उसकी सबसे पहले आप कदर करना सीख जाओ, तो आपकी हर चीज़ें पूरी हो जाएगी और आप जीवन के लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसर हो जाएँगे और आपकी जो मंजिल है उसको आप पा सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है समय को हम कीमती और तरीके से देखना। चलिए तो शुरू करते हैं। कहानी की जो शुरुआत है उसमें सबसे पहले बता दूं कि कहानी का जो शीर्षक है वह मिट्टी से मैदान तक और एक खिलाड़ी की सच्ची जीत की घटना है मेरे भाई। और एक छोटे से गांव की बात कर रहे हैं हम। वहाँ पे राहुल नाम का एक लड़का रहता था। उसके घर की हालत बहुत साधारण थी, पिता किसान थे। राहुल जो था वो एक छोटे से गांव में रहता था और उसका जो घर है उसकी जो हालत है ना, बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी और कभी एक टाइम खाने को होता था और कभी एक टाइम खाने को नहीं होता था। इतनी गरीबी स्थिति आ चुकी थी और क्योंकि उसके पिताजी थे वो किसान थे। माँ घर का काम करती थी और राहुल को बचपन से ही खेलों का बहुत शौक था। बचपन से राहुल को एक चीज़ था कि वो उसको खेलने में बहुत ही अच्छा लगता था। खास करके उसको रनिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था। राहुल के अंदर एक खास बात ये थी, बचपन से हर एक इंसान के अंदर एक काबिलियत होती है, बस पहचानने की एक उनके अंदर एक छवि होने से। समय दो खुद को, जब तक आप समय नहीं देते तब तक आप खुद के अंदर के जो टैलेंट होते हैं, खुद के अंदर की जो काबिलियत होती है उसको हम नहीं पहचान पाते। अक्सर इंसान क्या होता है कि भीड़ में फंसे रहते हैं, भीड़ की जो चाल है उसमें फंसे रहते हैं, इधर उधर की उलझन में फंसे रहते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको खुद को अकेले में रखना है और समझना है कि आपके अंदर क्या काबिलियत है। आपको खुद को खुद से ही समझना है, आपको कोई और नहीं समझेगा। तो यहाँ पे जो राहुल है उसको बचपन से रनिंग का बहुत शौक था और खेलने में बहुत अच्छा लगता था उसको। अब जब वो खेत के पास या स्कूल के मैदान में जाता तो वह दूसरे जोश के साथ, मतलब पूरा उसके पास जितना भी जोश हो और दोस्त भी साथ में रहते थे और पूरे जोश के साथ अपने दोस्तों के साथ दौड़ लगाता था। लेकिन गांव में ना अच्छा मैदान था, ना ही कोई ऐसा कोई कोच था रनिंग सिखाने के लिए। खुद कोच बन के ही अपना रनिंग करता था। नहीं उसके पास अच्छे जूते थे। राहुल की स्थिति इतनी खराब थी कि उसके पास अच्छा जूता भी नहीं था। राहुल अक्सर नंगे पैर ही दौड़ता था। कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि अरे राहुल, ये दौड़ भाग छोड़, पढ़ाई कर या घर का काम कर। खिलाड़ी बनना इतना आसान नहीं है। पर राहुल के दिल में एक सपना था, एक दिन बड़ा खिलाड़ी बनना है। हर सुबह वह 4 बजे उठता था। उसने अपने समय को एक चीज़ उसने ठान ली थी कि हमें क्या करना है कि इस रनिंग के दौर में, दौड़ के दुनिया में अपना नाम बनाना है, एक अपना नाम, अलग ही छवि बनाना है। तो उसने बचपन से ही ठान लिया था और उसने उस चीज़ को कोशिश अपने जितनी भी हो सकती थी वो हर तरीके से कोशिश करता था। तो 4 बजे उठता था और ठंडी हवा में, जब सुबह में इतनी ठंड लगती थी उस समय भी खेतों के रास्ते दौड़ लगाता था। कई बार वह गिर जाता, पैरों में चोट भी लगती थी, फिर भी पैरों से खून ब्लड सब आने शुरू हो जाते थे, फिर भी वो दौड़ना बंद नहीं करता था। उसके पास न महंगे जूते थे और न ही अच्छी ड्रेस, लेकिन उसके पास हिम्मत और मेहनत था। राहुल के पास अगर देखा जाए तो एक ही चीज़ थी, अगर हिम्मत और मेहनत। एक दिन स्कूल में जिला स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता की घोषणा हुई। राहुल ने भी भाग लेने का फैसला किया। प्रतियोगिता के दिन बाकी खिलाड़ी अच्छे जूते और स्पोर्ट्स किट में आए थे, लेकिन राहुल साधारण कपड़ों में था। कुछ लोग फिर हंसने लगे। लेकिन जैसे ही दौड़ शुरू हुई राहुल ने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया। उसका लक्ष्य साफ था कि हार नहीं मानना है। राहुल ने बचपन से ठान लिया था कि जीवन में अब रुकना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ते रहना, चाहे हार हो चाहे जीत हो। वैसे वो हार मानने वाले में से नहीं था। आखिरी कुछ सेकंड में राहुल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और जब परिणाम आया तो सब हैरान रह गए। राहुल पहले स्थान पाया था। अब उस दौर में जब वो सबसे पहले स्थान पर आया तो जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे वही अब उसकी तारीफ कर रहे थे। मेरे भाई, हमेशा एक चीज़ हमेशा याद रखना कि किसी चीज़ को अगर आप पाने की कोशिश करते हो ना, अगर हिम्मत, मेहनत और सारी चीज़ आपके पास है ना, तो आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हो। इसके अंदर आपके अंदर क्या होती है कि अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। उस दिन राहुल को समझ आ गया कि सफलता कपड़ों या पैसों से नहीं बल्कि मेहनत और विश्वास से मिलती है। धीरे धीरे राहुल ने और मेहनत की और आगे चलकर राज्य स्तर का खिलाड़ी बन गया। कहानी से हमें यही सीख मिलती है मेरे भाई कि अगर सपना बड़ा है तो मुश्किलों से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर सपना बड़ा है तो मुश्किलें बहुत आएंगी, लेकिन लोग मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। हमेशा याद रखना मेरे भाई, जो इंसान हार नहीं मानता वही एक दिन जीतता है अपने जीवन में। सपने वो नहीं जो सोते समय आते हैं, सपने वो है जो आपको सोने नहीं देते हैं। किसी ने सही कहा है। तो मेरे भाई, अगर कहानी अच्छा लगा, आपका भाई आपके लिए हमेशा ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लाता रहता है, तो चैनल को जरूर सपोर्ट करें, अपने भाई को सपोर्ट करें और दिल से सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।